नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा मुख्यमंत्री अभी बड़ी घोषणा सामने आ रही है, बड़ी खुशखबरी सभी बच्चों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर। तो हरियाणा से 4:30 बजे तक 5 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही है। आइए देखते हैं हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं 5 ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के विद्यार्थियों को बस पास सुविधा को बढ़ा दिया है। अब छात्र सूबे की रोडवेज बसों में पास के जरिए 150 किलोमीटर तक फ्री पर कर सकेंगे। इससे पहले बस पास की सुविधा केवल 60 किलोमीटर तक थी। इससे पहले सीएम नायब सैनी ने 10वीं और 12वीं में 60% नंबर पाने वाले हर स्टूडेंट का हैप्पी कार्ड बनाने की सुविधा दे चुके हैं। हैप्पी कार्ड बनने पर स्टूडेंट हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल तक 500 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, परिवहन मंत्री असीम गोयल की घोषणा के तहत स्टूडेंट को ये पास 6 माही आधार पर जारी किए जाएंगे। सरकारी संघ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी फायदा होगा। सरकार की हैप्पी कार्ड स्कीम का फायदा सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी होगा। इसमें सरकार ने सिर्फ 10वीं और 12वीं में कम से कम 60% नंबरों की शर्त रखी है। इसमें सालाना कमाई को लेकर कोई लिमिट नहीं है। ऐसे में जिन भी बच्चों के 60% से ज़्यादा नंबर है वह इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। हैप्पी कार्ड के लिए एक 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। इसके 15 दिन बाद हरियाणा रोडवेज के बस डिपो के पास जाना होगा, वहाँ से उनको मोबिलिटी स्मार्ट कार्ड या पास उपलब्ध किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, हरियाणा रोडवेज में 150 किलोमीटर फ्री सफर कर सकेंगे स्टूडेंट। 6 माही पास देगी सरकार। 60% उससे ज़्यादा नंबर वालों को 500 किलोमीटर तक फ्री यात्रा। आइए देखते हैं दूसरी बड़ी घोषणा, हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर विचार। तो ये देख सकते हैं, हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर सरकार विचार कर रही है। अभी यह प्राथमिक जांच में, प्राथमिक चरण में ही है। रेगुलराइजेशन पॉलिसी के स्थान पर हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक्ट बनाने पर मंथन कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, 10 साल या 7 साल या 5 साल पर भी अंत में फैसला होगा। अगर प्रदेश सरकार फैसला करती है कि गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट बनाकर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करनी है, तब भी यह फैसला भी अंत में का होगा कि कितने साल की सर्विस वाले कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षित करनी है। अभी तक मंथन में निकला कि 10 साल तक की सर्विस तक के कर्मचारी शामिल किए गए तो उनकी संख्या बेहद कम है, इसलिए सरकार 7 साल तक की सर्विस वाले कर्मचारियों को शामिल करती है। अगर तब भी संख्या कम रही तो 5 साल तक की सर्विस वालों को भी सरकार सुरक्षित करने पर विचार कर सकती है। तो यह फैसला 20 जुलाई के बाद होने की संभावना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीईटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी से युवाओं के आग्रह करने के बाद सीईटी क्वालिफाई करने पर मंथन हुआ। सरकार चाहती है कि अगर सीईटी क्वालिफाई किया जाए तो वह अगली भर्तियों पर लागू हो, मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा भर्ती पर यह लागू होना चाहिए। सरकार को लगता है कि अगर ऐसा किया तो भर्तियां अदालत में फंस जाएंगी। युवाओं ने कहा कि अगर मौजूदा भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो भर्तियां अदालत में फंसेंगी। नए पदों का विज्ञापन नए सीईटी के बाद होगा तो कुछ राहत मिल सकती है। अभी प्रदेश सरकार ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों को भरने के लिए एचएसएससी के पास आग्रह पत्र भेज रही है। ग्रुप सी के लगभग 6200 पदों का आग्रह जा चुका है। डी के पदों का आग्रह भी आना है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि नए पदों को पुराने पदों में जोड़कर विज्ञापित न किया जाए, इन पदों को होल्ड कर लिया जाए। इससे पहले सीईटी क्वालिफाई की अधिसूचना जारी हो, उसके बाद नए पदों का विज्ञापन जारी हो। जिनका सीईटी नहीं हुआ वे सीईटी की मांग कर रही है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि सीईटी हर साल होगा, मगर ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक बार सीईटी हुआ है। मगर प्रदेश में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा धारक पिछले 2 वर्षों से काफ़ी पास होकर सीईटी के योग्य बन गए हैं, मगर सीईटी नहीं हुआ, इसलिए वे इन भर्तियों को भाग लेने से वंचित है। उनकी मांग है कि सीईटी जल्द से जल्द लिया जाए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चरखी दादरी में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में बातें कही हैं। ये एक बड़ी घोषणाएं की हैं। बुजुर्गों को 6000 रुपये मासिक पेंशन, 2 लाख पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। गैस सिलेंडर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। कौशल रोजगार निगम प्रक्रिया के तहत भर्ती बंद होगी। किसान के लिए एमएसपी लागू की जाएगी। 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ नीति फिर बहाल की जाएगी। पॉलिसी बनाने वाले प्रथम राज्य हरियाणा में खुलेंगे 500 क्रैच, 165 शुरू, 335 और बनाए जाएंगे। हरियाणा में कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए 500 क्रैच खोलने का लक्ष्य है। पहले चरण में 16 जिलों में 165 क्रैच शुरू किए जा चुके हैं। इसमें 4500 से अधिक बच्चों को समुचित देखभाल की जा रही है। 335 अन्य क्रैच खोलने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। तो ये आप पूरी अपडेट देख सकते हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें हरियाणा से। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही, धन्यवाद।